वो उसको शब्द कह दिया, उसको नाम कह दिया, उसको धुन कह दिया, उसको कई चीजों से कह दिया। सुरत आत्मा की शक्ति है, उसको समझो, वो भटक रही है। जैसे सूर्य से किरण निकली, किरण से ये पूरा भूमंडल में आभास हो रहा है, प्रकाश हो रहा है। अब प्रकाश सिमट के कहां जाएगा? किरणों के द्वारा। और किरण किस में समाएगी? आभा मंडल में। तो आप सिमट करके सुरती को अंतर्मुखी करके अपने ऊपर उठो, लक्ष्य की तरफ भ्रकुट। ये नी के आगे जो सफर लगी है ना, इसका इशारा है नियम। शब्द जो चल रहा है हमारे अंदर, ये नियम में चल रहा है। बस इसी को समझना है, इसी पे भजन करना है। यह तरुण बुद्धिराज जी हैं। शब्द से निशब्द तक की जो यात्रा करनी होती है, शब्द में सुरती लगानी है आती जाती श्वास में, लेकिन शब्द क्या है ये अभी तक कोई नहीं बता पाएगा। जिसको पता ही नहीं है शब्द के बारे में, सिर्फ बहुत पहले सिर्फ दूसरों की सिर्फ दूसरों की वाणी को याद कर करके या खुद का निजी अनुभव नहीं बता पाएंगे, और दूसरों की वाणी ही लगातार सुनाते जा रहे हैं। सच्चा ज्ञान तो नहीं बता रहे हैं अनुभव का। तो वो जो अनुभव का जो है शब्द के बारे में, वो क्या है, शब्द क्या है, जो सार शब्द की जो बात करी है, कबीर दास जी ने भी बोला है और भी संतों ने बोला है, सार शब्द जाने बिना मुक्ति नहीं हो सकती। सार शब्द कोई शब्द नहीं, वो है आपका निज स्वरूप। एक चीज तो ये है अनुभव की। फिर साहिब कहते हैं, और हमारे अनुभव में भी आई कि गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, कोई सुनेगा गुरु गम ज्ञानी। साधु भाई आवाज, अब उसको आवाज कह दिया, ध्वनि कह दिया, शब्द कह दिया, सार शब्द कह दिया। कहने में नहीं, वो आपके अनुभव में आप चलिए सुमरन में, आपके बात समझ में आ रही। अब वो आपके ऊपर आ गई कि आप इसको सुनिए। आप गगन में वाणी कह रही है, गुरुदेव अनुभव कहता है कि उसको अनहद आदि अनादि से खंड प्रमाण से जिससे रचना हुई है। अव्वल नूर उपाया, कुदरत के सब पंडे एक नूर से सब जग फैला हुआ वो प्रकाश है, परम प्रकाश, और उसमें से एक ध्वनि निकल रही है जिससे पूरा प्रणवाक्षर से ये रचना हुई है। ये श्वास में जो शब्द आ रहा है, ये कहीं से आ तो रहा होगा, तो आपका शरीर छूटने के बाद छूट जाएगा, पर वो शब्द नहीं मरता। परा पसंती मध्यमार वेकरी, ये तो आपके जब तक शरीर है जब तक इनका इस्तेमाल होगा। बाकी ये चारों वाणी कहाँ से आ रही है, वो सार शब्द, वो अनुभव की चीज है, वो आप स्वयं जानो, स्वयं सुनो, उसको सार शब्द, उसको बताया नहीं जा सकता। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, उससे शब्द, सारी रचना उससे हुई है भाई, वाणी वहां से आ रही है, तो कैसे बता दोगे? हाँ, गूंगे का गुड़ है वो, गूंगे का गुड़ है, और इशारा भी स्पष्ट कह रहे हैं। अब तुम प्रैक्टिकल करके देख लो, आवाज झीनी झीनी हो रही है। उसने कोई ने कह दी कि शहनाई बज रही है, हमारे ब्रह्मा कुमारी वालों ने कह दिया कि मुरली की धुन सुनो। हाँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब उन्होंने नहीं जाना है। हाँ। उन्होंने भी जाना है। कबीर पंथ में सार शब्द कहते हैं, सत्य नाम कह देते हैं। इन्होंने ग्रंथ मंगाया है, ये इसमें विहंगम मार्ग में दे रखा है। और भी अच्छा है। विहंगम का मतलब 4 मार्ग होते हैं साधना के। पिपलिका मार्ग पहला मार्ग, कि संभल के चलो चींटी की तरह। आपके विचारों में क्या आ रहा है, मन में क्या आ रहा है, बुद्धि में, इसको जानने वाला कौन है? वो आप साक्षी रहो, दृष्टा बनो। आप तो विचार मस्तिष्क में आए, आंखों ने देखा, अब आंख क्या करे, कान क्या करे, नाक क्या करे, शब्द रूप रस स्पर्श क्या करे, इसके भीतर तो आपका मन है, और मन को चलाने वाला कौन है? वो है आपकी सुरति। वेदांत उसको स्मृति कहता है। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सूरत को, कबीर पंथ में कह दी कि मन मतंग माने नहीं चले सूरत के संग, सूरत विचारी क्या करे अंकुश नहीं है संग है। यानी अंकुश का मतलब आपका जो संतों ने ज्ञान दिया है उस पर विचार करो, और विचार से अपने मस्तिष्क को कंट्रोल करो। गोचर जहां लग तक जाई और वहां तक माया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने गलत थोड़ी लिखा अनुभव, वहां तक माया है। माया का मतलब समझ रहे हो? 5 तत्व 25 प्रकृति है, और 5 तत्व और 25 प्रकृति। कितने हो गए?
थोड़ी देर से बात कितने हो गए? 5 तत्व, 25 प्रकृति, 5 एक तत्व की 5 प्रकृति 25 हो गई है। और फिर 25 प्रकृति के 5 तत्व 30 हो गए, और 10 इंद्रियां कितने हो गए? 40। और 40 को बन करके ये पूरा शरीर का एक संकल्प शक्ति जब पैदा होती है वो मन कहलाती है। जब ये जीव जो है भोगता है, जब नीचे आ जाता है ये जीव कहलाता है। जब ऊपर उठेगा अपने स्वरूप आत्मा को, सुरत आत्मा की शक्ति है, उसको समझो, वो भटक रही है। जैसे सूर्य से किरण निकली, किरण से ये पूरा भूमंडल में आभास हो रहा है, प्रकाश हो रहा है। अब प्रकाश सिमट के कहां जाएगा? किरणों के द्वारा। और किरण किस में समाएगी? आभा मंडल में। तो आप सिमट करके सुरती को अंतर्मुखी करके अपने ऊपर उठो, लक्ष्य की तरफ, भ्रकुटी आज्ञा चक्र से ऊपर आवाज सुनो। इसमें बस सुनना है, वहां कुछ जपना मपना नहीं। ये दूसरा जो है ना, आपको ये जो है ना संदेश हो गया कि जब तक आप नहीं सुनोगे, सुनो, हाँ, जब तक सामने वाले को भी सुनो, और सुन करके आप खाली होके सुनो। सत्संग कहीं भी जाओ, भागवत में जाओ, गीता में जाओ, रामायण पढ़ो, सुनो, आप खाली होके सुनो। अच्छा। रात को कहीं पाठ चल रहा है तो आपकी सुरती वहां रहना चाहिए, आप वहां नहीं हो। जहां आपकी सुरत है, सूक्ष्म शरीर उसी को कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और प्रश्न है। आप सुनो, 4 मार्ग होते हैं। पहला पिपली का मार्ग। पिपली का मतलब चींटी की तरह चलना पड़ता है, साधक को चलाना पड़ता है धीरे धीरे। श्वास छूटेगी, कभी जाएगी, प्रण वाक्य। तो पहले तो श्वास का कोर्स पूरा करो, फिर आगे बढ़ोगे। फिर सुषुम्ना चल जाएगी। प्राण अपान मिलावे, जब मिलाना थोड़ी है, ऑटोमेटिक साधना करोगे, अपने आप सम हो जाएगी। सुषुम्ना चालू हो जाएगी, सुषुम्ना चालू हो जाएगी, आपको सीधी ले जाएगी, वो सब करवा देगी। सरस्वती बोला, ये सब कबीर साहब भी यही कहते हैं। गंगा, जमुना और सरस्वती, यानी इंडा पिंडा नाड़ी तो संसार के लिए है, और प्रकृति के शरीर को लिए है। भजन नाड़ी तो वही भजन के लिए तो वो। काल नाड़ी क्यों बोला उसको? अरे काल नाड़ी इसलिए कि मर गए आप। अच्छा, वो डरा देते हैं तुमको। सांस हमारे संत जो वो साधने छोड़ देते हैं, मर जाएगा। कंठ अवरुद्ध जियत मरे सोई लख पावे, सोई हंसा अमर पद पावे। तो 3.5 घंटे में आपका मतलब जो तो स्वरूप में पहुंच जाओगे। इसका प्रमाण है संतों का कि आप धीरे धीरे आसन को धीरे धीरे बढ़ाइए। ये नहीं 15 मिनट से चालू करो, बाकी सुमरन करो डेली। मन जाता है, छूटता है, छूटने दो, वापिस फिर याद आना चाहिए, फिर जोड़ते रहो, करत करत अभ्यास बहुत सुधार। इसलिए योग का मतलब है सुरत को, श्वास के अंदर जो शब्द, पहले तो अजपा में आ जाओ। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, शब्द समानी सुरत में, हंसा ताई काल न कर। वो उसको शब्द कह दिया, उसको नाम कह दिया, उसको धुन कह दिया, उसको कई चीजों से कह दिया। बिल्कुल। नाम तो जब तक है, जब तक जीव से जो जुड़ रहे हैं। ये ध्वनात्मक है, वैखरी से बोल रहा हूँ, कंठ भी काम आ रहा है? हृदय से जो प्राण वायु है तो यहाँ स्पशंती है, नाभि से परा है, और इसके ऊपर जो गगन से ऊपर जो आवाज जाएगी वो जो गगन से न्यारा, यानी कि ये शरीर से भी परे आत्मा है। आत्मा बाहर भीतर व्यापक है, कोई एक स्थान नहीं है आत्मा का। सार शब्द निज रूप ही है। हाँ, वो सब में पूरे ब्रह्मांड में गुजरा है। हमारे वेद कहते हैं सत्य धारित पृथ्वी, वो सत्य वो उसको कह दिया, यथार्थ सत्य, उसको सत्य भी। कबीरदास जी ने एक जगह बोला है, हम हैं शब्द, शब्द हम माई, और शब्द से भिन्न और कछु नाई। वो ये शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द होता प्रकाश, सारी सृष्टि शब्द के पीछे, नानक शब्द घटा घटा। ठीक है, पहला अनुभव तो घटना। फिर ये पूछा है कि बाबा जी 11वां जो द्वार है, तीसरा तिल है, ये क्या है? तीसरा तिल ये जो है भ्रकुटी से, एक तो तिलकुटी, ये एक भ्रकुटी, यहाँ काली बिंदी लगाते हैं, और हमारे संत बहुत सारे नाक पे भी लगाते हैं। वृंदावन में यहाँ नाक पे क्यों लगाते हैं? वो किसका प्रतीक है? ये तिलक से पहचान लिया, किलिम कृष्ण। हाँ, किलिम कृष्ण। तो किलिम मतलब एक जो श्यामा बिंदी बोलते हैं उसको, श्यामा तिलक है, वो काली है, वो भ्रकुटी। बिलाव से सृष्टि लय होई, रामायण में जो पाई जाती है। अब वो सृष्टि कौन सी? मन बुद्धि चित्त। जब इससे ऊपर उठोगे, सुरती यहाँ ध्यान लगाओगे तो आपका चित्त शांत हो जाएगा, आपका सृष्टि खत्म। सृष्टि क्या है? 3 गुण, शब्द रूप रस स्पर्श और गंध, ये 5 प्रकार की जड़ प्रकृति है। और जो चेतन है, जीव की परा प्रकृति, उसको तो भूले हुए, सूक्ष्म है वो, सूरत चेतन है, वो मरती है कि सूरत माने मतंग माने नहीं चले सूरत के संग है। तो इसको चेतन वो पराशक्ति। तो हाल तो
जो परा और अपरा को नहीं समझ रहे, आपको जड़ प्रकृति में हम भटक रहे हैं। जड़ प्रकृति है 8 प्रकार की, यानी अष्टांगी जिसको कहा है, तो उनको हाल तो अष्टांगी जो माता अब यहाँ तो श्रद्धा भाव से अपन ने जो बोला, अब 8 अंग आते हैं। पहला है प्राणायाम, आहार, प्राणायाम, आसन, यम, नियम, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 8 अंग हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने हमारे दुर्गा माता के 8 अंग बता रखे। 8 अंग का मतलब समझ रहे हो? अगर इन 8 ये चीजों को आप अगर जीवन में धारण करोगे तो आपको सारी शक्तियों का पता लगेगा। हाँ, मूल आधार, अधिष्ठान, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय चक्र, अनहद। अब अनहद, हत और अनहद, उसकी हद नहीं है, वो आदि अंत मध्य कुछ नहीं कह सकता। हद बे हद दोनों से न्यारा। न्यारा तो है ही नहीं है, वो तो कहने में नहीं आता, इसलिए न्यारा। आपकी सुरता भटक गई क्योंकि आप आए तो वहीं से ही है। आप सूर्य की किरण, आप एक बात बताओ, सूर्य से अलग हो सकती है क्या? पर भूल गई, गर्भ में तो इसको रचना कर ली इसने, उससे शब्द भी ले लिया, नाद भी ले लिया, और 5 तत्व रजबिंद से माता पिता आहार विहार से वो शरीर की रचना कर ली, काया गुदड़ी है। सूरत की सुई निरत का धागा और शब्द की टोवन लगाई रे साधु भाई, गर्भ में काया गुदड़ी बनाई। ये जीव नहीं होता तो काया कैसे बनती? तो जीव, आत्मा और परमात्मा, ये स्टेज है साधना की। आप जब अभी इंद्रियों में, अभी आपसे कोई पूछ ले कि आप जाग रहे हो, आपका जीव किस जगह है? नेत्रों में। नेत्रों में आ गया। जब आप सोओगे, जब कहाँ जाएगा? हृदय में। हृदय में। और जब सपना देखोगे, कहाँ से देखोगे? जीव भाव में देखते हैं सपने तो। अरे तो जीव भाव में देखते हैं, बाकी किस केंद्र पे आएगा जब सपना आएगा? कंठ में। जब सपना, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, ये 3 अवस्था पार धीरे धीरे होती है सुमरन ध्यान करते करते। आप दुनिया के चक्कर मत पड़ो, आप इस चक्री के चक्कर में मत पड़ना। कितने चक्र है, 11वां फलाना, तुम तो सीधा पकड़ो श्वास को। श्वास का कोर्स पूरा होगा, अपने आप पूरे ऊपर चलोगे। फिर आज्ञा चक्र सुन जरूर लो कि अपना लक्ष्य क्या है, मन बुद्धि चित्त अपने आप। मन कहाँ भटकेगा? जब सूरज को प्राण अपान में लगा दोगे, अपने आप समझ जाए। सारांश वही आ गया, वही आना पड़ेगा। निशब्द निशब्द है उसको। अरे गीता कहती है कि क्षर अक्षर, अर्जुन इन दोनों से न्यारा नी अक्षर हूँ, और नी तत्व कहते हैं उसको, जिससे 5 तत्व रचना हुई। वही है अपना रूप, वही अपना रूप, निस्वरूप। फिर आप वही हो गए जो होना था। स्वयं आप ही आप। जाने, हाँ आप ही आप कह दो, जाने तुम्हें तुम्हें ही हो जाई, जाने ते दे जनाई। अब जो जिज्ञासु है वो तो पकड़ ले शब्दों में, और अब पर बातें करने से काम नहीं चलेगा। ये जितने पोथी पाने लिखे हुए, क्योंकि वो कहने में आता नहीं कि लिखा पढ़ी की है नहीं, कहा सुनी की बात, और लाडा लाडी मिल गए तो फीटी फीटी बड़ी बड़ा।